A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 26th May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Unending Tragedy. Unending का मतलब जिसका अंत ना हो और ट्रेजेडी का मतलब हो गया एक दुखद घटना। अमेरिका के अंदर एक उवाल्डे नाम की एक जगह है जो कि टेक्सास के अंदर आती है। तो वहां पर एक बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली, जहां पर एक आदमी ने क्या किया, उसने 19 बच्चों को शूट कर दिया। 2 अडल्ट्स थे और एक टीचर था, जहां पर उन्होंने क्या किया, उन लोगों को शूट कर दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही दुखद घटना है। और अमेरिका के अंदर इस तरह की असोल्ट वेपन की, मतलब असोल्ट का मतलब हो गया जो अटैक करने वाले होते हैं वेपन्स, तो अक्सर इस तरह की शूटिंग वाली जो हमें जो घटनाएं हैं, इंसिडेंसेस हैं, वो बहुत बार हमें अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज का एडिटोरियल हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो टाइटल रहा अनएंडिंग ट्रेजेडी। अनएंडिंग का मतलब हो गया खत्म ना होने वाला, और ट्रेजेडी का मतलब दुखद घटना। ऑन यूएस स्कूल शूटिंग, क्योंकि यूएस के अंदर ये पहला केस नहीं है जहां पर इस तरह की शूटिंग्स के केसेस हमें देखने को मिले हैं स्कूल के अंदर। एंड गन कंट्रोल डिबेट, और इस तरह के केसेस को देखते हुए अब अमेरिका के अंदर एक डिबेट क्या हो गई है, एक डिबेट स्टार्ट हो गई है कि अमेरिका के अंदर हर एक आदमी को गन, मतलब क्या कर दी जाती है, उसको गन का लाइसेंस दे दिया जाता है, उसको इस बात का अधिकार है कि वो गन को रख सकता है। लेकिन क्या इस तरह को गन को रिलीज करना चाहिए, क्या गन का अधिकार सभी को दे देना चाहिए? तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर अभी डिबेट स्टार्ट हो गया है कि गन कंट्रोल डिबेट। देखो, गन को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को लाइसेंस इशू करना चाहिए। तभी इस तरह के केसेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं अमेरिका के अंदर, उनको क्या किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है। अदरवाइज इस तरह के केसेस हमें फ्यूचर के अंदर भी दिखाई दे सकते हैं, राइट। द यूएस, अमेरिका की अगर बात की जाए, मस्ट इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना। अ बैन ऑन असोल्ट वेपन्स। देखो, असोल्ट का मतलब होता है फिजिकली अटैक, यानी जो आप जब किसी को फिजिकली अटैक करते हो वेपन से, हथियार से, तो जितने भी ऐसे हथियार है जो कि क्या है जिससे फिजिकल अटैक किया जा सकता है, तो उनको क्या किया जाना चाहिए, अमेरिका को बैन करना चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। एंड एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। चेक्स का मतलब एक तरीके से निगरानी। फॉर गन ऑनरशिप, और मतलब जब मतलब गन ऑनरशिप की बात की जाए, जब किसी भी इंडिविजुअल को गन की ऑनरशिप दी जाती है, उसका स्वामित्व उसको दिया जाता है, मालिकाना हक उसको दिया जाता है, तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए, जिससे कि मतलब कि जो इस तरह के जो गन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सके, उनको रोक लगाई जा सके। तो कहीं ना कहीं यूएस को इस तरह के केसेस को रोकने के लिए अपने लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना होगा। द यूएस वंस अगेन, अमेरिका के अंदर दोबारा से फेस्ड का मतलब सामना। द ग्रीन का मतलब हो गया वेरी सैड, बहुत दुखी। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब हो गया रिजल्ट, घटनाएं या परिणाम कह सकते हो। ऑफ इट्स अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस का मतलब है अनिच्छा। टू टैकल गन वायलेंस एट इट्स सोर्स, अमेरिका के अंदर मतलब अमेरिका ने क्या किया, दोबारा से एक बहुत ही दुखद घटना का सामना किया। और कहीं ना कहीं अमेरिका की कभी से ये अनविलिंगनेस यानी एक अनिच्छा थी, अनिच्छा रही है। उस अनिच्छा के चलते अमेरिका ने टू टैकल का मतलब कंट्रोल करना, गन से जो वायलेंस हो रही है अमेरिका के अंदर, तो उसके ऊपर अमेरिका ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए हैं अभी तक, और जिसकी वजह से अभी फिर अमेरिका के अंदर इस तरह का एक दुखद घटना हमें देखने को मिलती है। व्हेन अ मैन, जिसमें जब मतलब एक आदमी ने क्या किया, शॉट डेड एटलीस्ट 19 चिल्ड्रन, और एक आदमी ने क्या किया, 19 बच्चों को क्या कर दिया, शूट कर दिया। एंड 2 अडल्ट्स, 2 यंग थे, अडल्ट्स थे, उनको शूट कर दिया। एंड इंक्लूडिंग अ टीचर, और एक उनके अंदर एक टीचर भी शामिल था। एट एन एलिमेंट्री स्कूल इन उवाल्डे,
टेक्सास। और ये जो घटना है उवाल्डे नाम की एक जगह है जो कि टेक्सास के अंदर आती है, और स्कूल के अंदर की ये बात है जो कि अपने आप में क्या एक बहुत ही दुखद घटना है। द शूटिंग मार्क, और ये जो घटना हुई है, ये शूटिंग वाली ये जो घटना हुई है स्कूल के अंदर, मार्क्स का शो करना, द वर्स्ट सच अटैक इन यूएस, और अमेरिका के अंदर ये बहुत ही एक घटिया स्तर का कह सकते हो जो कि क्या है एक अटैक हुआ है यूएस के अंदर सिंस द मार्जोरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल अटैक इन 2018। और इसी तरह का सिमिलर एक अटैक 2018 के अंदर मार्जोरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल के अंदर देखने को मिला था। और उसके बाद अगर देखा जाए 2018 के बाद ये जो केस फिलहाल हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही बेकार केस देखने को मिला है। व्हेन ए फॉर्मर स्टूडेंट, और मतलब 2018 में क्या हुआ था, एक फॉर्मर स्टूडेंट एक अच्छा जो फॉर्मर स्टूडेंट एक पुराना बच्चा जो स्कूल में पढ़ा करता था ऑफ द स्कूल इन पार्कलैंड फ्लोरिडा, ये पार्कलैंड फ्लोरिडा नाम की जगह है, वहां पर ये केस हुआ था जहां पे मार्जोरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल है, उसका एक ऐसा बच्चा जो कि फॉर्मर था जो पहले पढ़ा करता था, ओपन फायर, उसने क्या किया स्कूल में जाकर फायर ओपन कर दिया, यानी गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, एंड किलिंग 17 पीपल, और 17 लोग उसके अंदर मारे गए, एंड वुंडिंग का मतलब इंजर्ड करना, जख्मी कर देना 17 अदर्स, और उसके अंदर क्या हुआ, उसने 17 लोगों की जान ले ली और 17 ही लोग क्या थे उसके अंदर जख्मी हो गए। अ सिमिलर मेजर शूटिंग दैट लेड टू आउटरीच का मतलब होता है ब्रीच, उल्लंघन करना, येट सो नो इन परमानेंट रिफॉर्म इन गन्स लॉ occurred at Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut in 2012, in which 20 first graders and 6 school employees perished। और इसी तरह का एक सिमिलर मेजर शूटिंग केस कहां पर हुआ था, जिसके अंदर दैट लेड टू आउटरीच, और मतलब उसने क्या किया था कंप्लीटली, ये जो हम बात करते हैं परमानेंट रिफॉर्म होना चाहिए गन्स के अंदर, मतलब रिफॉर्म्स का मतलब एक तरीके से संशोधन होना चाहिए कि गन को रखने के लिए मतलब जो नियम कायदे होने चाहिए उसके अंदर संशोधन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उस जो गन को रखने का जो एक कानून है उसको कंप्लीटली उस केस ने क्या कर दिया, आउटरेज कर दिया। आउटरेज का मतलब उसका उल्लंघन करते हुए एक केस देखने को मिला, कहां पर, सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल है, न्यू टाउन कनेक्टिकट, जो कि अमेरिका के अंदर एक जगह है, और ये 2012 के अंदर केस हुआ था, जिसके अंदर क्या हुआ था 21 ग्रेडर यानी 20 ऐसे बच्चे थे जो फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले थे, एंड 6 स्कूल एम्प्लॉइज, और 6 जो कर्मचारी थे उस स्कूल के, पेरिस का मतलब डाइड, और वो उस घटना के अंदर मारे गए। तो अमेरिका के अंदर इस तरह के केसेस होना कोई एक विशेष बात नहीं है, बल्कि ये एक आम बात बन चुकी है, इस तरह के केसेस वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। द उवाल्डे ट्रेजेडी, और जो उवाल्डे के अंदर जो ट्रेजेडी हुई है, ये दुखद घटना जो हुई है, हैज आल्सो शेकन द नेशन, पूरे के पूरे अमेरिका को उसने हिलाकर रख दिया है। फॉर इट कम स्कार्सली 10 days आफ्टर, क्योंकि 10 दिन पहले ही, अभी 10 दिन भी नहीं गए थे, अ शूटिंग एट सुपरमार्केट स्टोर इन बुफेलो न्यूयॉर्क, बुफेलो नाम की एक जगह है न्यूयॉर्क के अंदर, और वहां पर भी एक शूटिंग की घटना हुई थी, जिसके अंदर विच ऑफिशियल्स डिस्क्राइब, और जो मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है जो कि इस मामले की जांच करे, उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया, उन्होंने इस बात का वर्णन किया है एज ए रेसिस्ट हेट क्राइम। रेसिस्ट का मतलब हो गया एक तरीके से नक्सलवाद जिसको आप बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, हेट क्राइम क्लेमिंग 10 लाइव्स, और कहीं ना कहीं मतलब ये जो बुफेलो न्यूयॉर्क के अंदर एक शूटिंग का केस अभी देखने को मिला, जिसके अंदर 10 लोगों की जान चली गई, और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो नक्सलवाद की वजह बताई जा रही है। तो अमेरिका के अंदर इस तरह के हमें वायलेंस देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका सरकार को क्या करना चाहिए, अमेरिकन गवर्नमेंट को जो गन से रिलेटेड जो भी उनके लॉ एंड ऑर्डर है उस पर सख्त करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी को गन के लाइसेंस को अलाउ कर दिया जाए, बल्कि उसका मतलब बैकग्राउंड को चेक करना चाहिए, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करना चाहिए, और
गन से रिलेटेड जो नियम कायदे उनको सख्त करना चाहिए, जिससे कि आगे इस तरह के केसेस को रोका जा सके। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, उसके बाद आपने इंपोज यूज कर लिया जो कि V1 है आपका। इसके बाद देखो फेस्ड आपने यूज कर लिया जो कि V2, पास्ट इंडेफिनाइट हो गया आपका। टू टेकल आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया। इसके बाद देखो हैज ऑल्सो शेकन, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। और ऑल्सो की अगर बात की जाए तो ये आपका हो गया एक तरीके से एडवर्ब, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। ओवरऑल अगर मतलब आखिरकार मतलब ये सारी चीजों को देखा जाए, देयर हैव बीन एटलीस्ट 26 स्कूल शूटिंग इन 2012, और 2022 के अंदर अगर देखा जाए तो 26 केसेस अमेरिका के अंदर हो चुके हैं, इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं अलोन, एंड एटलीस्ट 118 इंसिडेंट्स, और 118 के आसपास केसेस हो चुके हैं सिंस 2018। अगर 2022 की बात की जाए तो 26 स्कूल के अंदर ऐसे केसेस हो चुके हैं, और 2018 से अगर हम काउंट करें तो 118 के करीब ऐसे केसेस हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट्स की अगर माने तो दैट हैव ट्रैक्ड दिस स्टैटिक ओवर द पास्ट 4 ईयर, और ये जो मतलब आंकड़ा दिया गया है वो पिछले 4 सालों का एक क्या किया गया, आंकड़े को ट्रैक किया गया है। उस आंकड़े के हिसाब से बताया गया है कि 2018 से अगर देखा जाए तो 118 ऐसे केसेस हो चुके हैं जो स्कूल के अंदर इस तरह की हमें गन से रिलेटेड जो वायलेंस की घटनाएं हमें देखने को मिली है। लास्ट ईयर पिछले साल विटनेस 34 स्कूल शूटिंग्स, और पिछले साल तो 34 के करीब मतलब स्कूल के अंदर में इस तरह की गन से रिलेटेड जो वायलेंस की जो घटनाएं हैं वो हमें देखने को मिली। द हाईएस्ट नंबर ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ये जो पिछले साल का जो नंबर था जिसके अंदर 34 ऐसे इंसिडेंसेस हमें देखने को मिले जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट था, सबसे ज्यादा केसेस थे। दे वर 24 इंसिडेंट्स ईच इन 2019 एंड 2018, और जहां तक 2019 और 2018 की बात की जाए तो 24 ऐसे केसेस वहां पर देखने को मिले अमेरिका के अंदर स्कूल के अंदर जो शूटिंग हुई थी, एंड 10 इन 2020, और 2020 के अंदर 10 केसेस ऐसे देखने को मिले थे। एड्रेसिंग द नेशन, यानी पूरे के पूरे देश को एड्रेस करते हुए, भाषण देते हुए, आफ्टर द उवाल्डे अटैक, और उवाल्डे के अंदर जो अटैक हुआ है उस अटैक को देखते हुए जो वहां के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, तो जो बाइडेन ने क्या किया, पूरे देश को उन्होंने एड्रेस किया, मतलब पूरे देश को उन्होंने क्या किया, अपना एड्रेस किया, भाषण दिया और कहा मेड एन अर्जेंट प्ली का मतलब हो गया एक तरीके से रिक्वेस्ट, और उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे देश से रिक्वेस्ट की फॉर कॉमन सेंस गन कंट्रोल रिफॉर्म, कि मतलब अपने देश के अंदर क्या होना चाहिए, एक गन कंट्रोल रिफॉर्म होना चाहिए, जो हमारे कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, गन के लाइसेंस को रिलीज करने के लिए उसके अंदर सुधार होना चाहिए। और उन्होंने सेम मतलब कहीं ना कहीं ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, गन के लाइसेंस को इश्यू करने के लिए जो भी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर है उसके अंदर नियम कायदे हैं, उनके अंदर क्या होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। व्हेन इन गॉड्स नेम, मतलब जब भगवान के नाम पर, आर वी गोइंग टू स्टैंड अप टू द गन लॉबी, अब यहाँ पर मतलब उन्होंने बोला क्या हम भगवान के नाम पर वी गोइंग टू स्टैंड अप टू द गन लॉबी। पहले गन लॉबी को समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल मतलब एक ऐसे लोगों का एक समूह, हु आर्ग्यू जो कि इस बारे में क्या करते, बहस करते हैं, फॉर द राइट फॉर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू बी एबल टू ऑन गन्स, मतलब वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करते हैं, इस बात का आर्ग्यूमेंट करते हैं कि लोगों को क्या होना चाहिए, लोगों को गन रखने का राइट होना चाहिए, उनको अधिकार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन उनको एड्रेस करते हुए कहता है कि भगवान के नाम पर एक चीज मुझे ये बताए कि क्या मतलब जो हम ये जो गन लॉबी की बात करें जिसके अंदर हर एक आदमी को गन लेने का क्या होना चाहिए, उसको राइट्स होना चाहिए, तो क्या हम उन लोगों के साथ हैं, क्या हम उन लोगों के साथ देना चाहिए। I'm sick and tired of it, मैं इन चीजों से परेशान आ चुका हूं और थक चुका हूं। यानी कि कहीं ना कहीं जो बाइडेन की हेल्पलेसनेस यहां पर दिखाई पड़ती है कि वो किस तरीके से हेल्पलेस दिखाई पड़ते हैं। वी हैव टू एक्ट,
वी हैव टू एक्ट, ये यहाँ पे डॉट 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 जो लगा हुआ है, ये उन्होंने अपना डायलॉग कंप्लीट किया। इट मींस वी हैव टू एक्ट, हमें इस तरीके से एक्ट करना होगा जिससे कि हम ये जो असोल्ट वेपन्स है उनको क्या कर सके, उनको बैन कर सके, या उनका जो यूज है उसको बैन कर सके। These kinds of mass shooting, और इस तरह की मतलब जो हमें घटनाएं देखने को मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, really happen elsewhere in the world। मतलब उन्होंने एट द सेम टाइम अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि इस तरह की जो दुखद घटनाएं हैं शायद अमेरिका को छोड़कर दुनिया की किसी कोने में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। इट्स टाइम टू टर्न दिस पेन, और ये सही समय आ गया है कि इस दुख को, पेन को टर्न इनटू एक्शन, अब मतलब इसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। येट इसके बावजूद इट वुड बी अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक का मतलब जिसको आप बोल सकते हैं अवास्तविक, टू होप फॉर मीनिंगफुल चेंज इन द यूएस व्यू ऑन द सेकेंड अमेंडमेंट। और उनके इस एड्रेस के बावजूद भी ये कहना थोड़ा अवास्तविक होगा, क्योंकि यूएस का जो व्यू है, यूएस अमेरिका का जो व्यू है, मतलब किसको लेकर, ये गन को लेकर, तो ये मतलब कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो लोगों का जो सोच है, यूएस का जो व्यू है गन को लेकर, वो थोड़ा उसको चेंज करना, वो थोड़ा अनरियलिस्टिक दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा? अनरियलिस्टिक, अवास्तविक दिखाई पड़ेगा ऑन द सेकंड अमेंडमेंट, कि उसके अंदर जो दूसरा संशोधन होना चाहिए, विच अश्योर्स, जो इस बात को सुनिश्चित करता है, सिटीजन्स ऑफ द राइट टू बेयर आर्म्स। क्योंकि अगर सेकंड अमेंडमेंट की बात की जाए तो वो सेकंड अमेंडमेंट क्या करता है, वो लोगों को इस बात का राइट देता है कि जो लोग हैं वो अपने आर्म्स को रख सकते हैं, अपने हथियार को रख सकते हैं। और उस अमेंडमेंट को चेंज करना, सेकंड अमेंडमेंट को चेंज करना अपने आप में अनरियलिस्टिक दिखाई पड़ता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो कॉमन सेंस की अगर बात की जाए, कॉमन व्यू की बात की जाए, तो वो इस बात को प्रेफर करते हैं कि उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास हथियार होने चाहिए। सेवरल प्रेसिडेंट्स, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति आए, मोस्टली डेमोक्रेट्स, हैव ट्राइड, और ज्यादातर जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने इस बात की कोशिश की है, फेल टू गेट इवन बेसिक गन कंट्रोल लॉ पास थ्रू द कांग्रेस। और मतलब उन्होंने कोशिश की कि मतलब क्या करे, वो इस जो गन से रिलेटेड जो कानून है अमेरिका के अंदर, उसको क्या करे, उसको पारित करे, और लेकिन वो फिर क्या हुए, वो पास नहीं करा पाए और फेल हो गए थ्रू कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके से द लॉ ऑफ मेकर्स इन यूएसए, द लॉ मेकर्स मतलब कानून बनाने वालों लोगों को जो लेजिस्लेटिव ग्रुप है उसको कांग्रेस बोलते हैं। और जो जो अगर देखा जाए, जो डेमोक्रेट्स हैं, जो कि जनरली अगर प्रेसिडेंट वहां पर है, जो डेमोक्रेट्स हैं, जो उनके एमएलएज वगैरह उनके पास है, तो वो सभी चाहते हैं कि जो लेजिस्लेटिव ग्रुप है, जो लॉ मेकर्स है, वो कांग्रेस मतलब क्या हो गया, वो जो लेजिस्लेटिव का ग्रुप है वो क्या करे, इस गन से रिलेटेड जो कानून है उसको पारित करे, जिससे गन से रिलेटेड जो कानून है इसमें संशोधन करके उसको पारित किया जाए, और गन से रिलेटेड जो नियम कायदे उनको क्या किया जाए, उनको सख्त किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गन रिलीज ना हो, उनको लाइसेंस रिलीज ना हो। लेकिन ऐसा बहुत कोशिश की गई है, बहुत सारे प्रेसिडेंट ने ऐसा कोशिश किया है, लेकिन वो फेल हो गए, वो उस कानून को पास नहीं करा पाए। फॉर्मर प्रेसिडेंट ब्लैक ओबामा, वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बैरक ओबामा, उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी। फॉर एग्जाम्पल केम अवे फ्रस्ट्रेटेड, केम अवे का मतलब हो गया एक तरीके से सेपरेटेड, अलग रह जाना, फ्रस्ट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाना। आफ्टर कैपिटल हिल रिजेक्टेड नो फ्यूअर देन 17 अटेम्प्ट बाय हिज व्हाइट हाउस टू ब्रिंग कॉमन सेंस गन कंट्रोल टू द फ्लोर ऑफ द कांग्रेस। और मतलब कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के थे बराक ओबामा, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने वो मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने 17 से ज्यादा मतलब क्या किए थे, अटेम्प्ट किए थे, 17 के आसपास, 17 से कम अटेम्प्ट नहीं किए थे, लेकिन कैपिटल हिल ने उनका जो रिजेक्ट कर दिया था, क्या उनका जो एक याचिका थी जिनमें उन्होंने इस बात को कहा था कि जो गन कंट्रोल जो एक कानून है उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको पारित किया जाना चाहिए, उसके अंदर कुछ संशोधन किए जाने चाहिए, जिससे तहत की मतलब इस तरह की दुखद घटनाओं को क्या किया जा सके, रोका जा सके। लेकिन वो भी मतलब कांग्रेस के द्वारा, यानी जो लेजिस्लेटिव है, जो लॉ मेकर्स हैं, वो उनको उस पर्टिकुलर
बिल को पास नहीं करा पाए, और जिसके तहत मतलब ये कानून अभी भी अमेरिका के अंदर लागू नहीं हो पाया। और एज ए रिजल्ट हमें देखने को मिल ही रहा है कि इस तरह की जो केसेस हमें अमेरिका के अंदर देखने को मिल रही हैं, ये दुखद घटनाएं हमें अमेरिका के अंदर देखने को मिल रही है, राइट। सो ये हमारा सेकंड स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो हैव बीन यहाँ पे हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके बाद द हाईएस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल 2 लेकर चलता है। हैव टू आपका प्रेजेंट कंपल्शन को दिखाता है, और एक्ट यहाँ पर आपने यूज कर लिया V1, राइट। देखिए वैसे प्रेसिडेंट आपका एक हाईली डेजिग्नेशन है, तो जनरली अपने साथ आर्टिकल 2 लगता है, लेकिन जब आप उस पर्सन का नेम भी यूज कर देते हो तो फिर वहां पे आर्टिकल 2 यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे द फॉर्मर प्रेसिडेंट हमने यूज नहीं किया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। वाइल कंजर्वेटिव, जबकि मतलब जो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव का मतलब हो गया रूढ़िवादी, ट्रेडिशनल जिसको बोल सकते हैं, और जबकि जो कानून में जो कानून बनाने वाले हैं, जो ट्रेडिशनल जो लेजिस्लेटर हैं, ओके जो कानून बनाने वाले हैं, सीक टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स बाय fiercely, severely defending the constitutional right to bear arms। और कहीं ना कहीं जो कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स है वो क्या है, वो इस पक्ष में दिखाई पड़ते हैं, वो डिफेंड करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो आर्म्स रखना, ये जो हथियार रखना है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, और कहीं ना कहीं ये कंजर्वेटिव वो इस बात के पक्ष में है, तो इनकी वजह से भी ये कानून पास नहीं हो पा रहा है। इट इज कॉमन नॉलेज, और ये आम मतलब एक ज्ञान की बात है, इट इज अ कॉमन नॉलेज, इट इज कॉमन नॉलेज, ये मतलब आम ज्ञान की बात है। नाउ दैट एट द हार्ट ऑफ यूएस कांग्रेस, मतलब कहीं ना कहीं जो यूएस कांग्रेस है, जो लेजिस्लेटिव का जो ग्रुप है, उनके दिलों की अगर बात की जाए, रिफ्यूजल, उन्होंने जो जिस तरीके से उस कानून को रिफ्यूज किया था, जिसके तहत मतलब ये जो लाइसेंस को क्या किया जाएगा, जो गन से रिलेटेड जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको सख्त किया जाएगा, और हर एक आदमी को गन रिलीज नहीं की जाएगी, तो ये जो कानून है कांग्रेस में पारित नहीं हो सका, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब जो कंजर्वेटिव जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं वो डिफेंड करते हैं कि हर एक आदमी को अधिकार है गन रखने का। तो ये जो कहीं ना कहीं मतलब रिफ्यूजल मिला है, जिसके तहत वो बिल को पास नहीं कराया जा सका। टू स्टैंप आउट, स्टैंप आउट का मतलब हो गया पुट टू एन एंड, किसी चीज का अंत करना, गन वायलेंस, जिससे कि गन वायलेंस को क्या किया जिसके खत्म किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये यूएस कांग्रेस के दिल में होगा, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूजल दिया था, क्योंकि उन्होंने उस बिल को रिफ्यूज कर दिया, जिसका पर्पस क्या था, जिससे गन से रिलेटेड जो वायलेंस है उनको खत्म करना, स्कूल्स वगैरह के अंदर और जो अदर पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर बंद करना। इज शेडोवी, शेडोवी का मतलब हो गया वैग्यू, अनक्लियर। लॉबिंग का मतलब होता है किसी का फेवर करना एक तरीके से, अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस इन ए फेवर ऑन कैपिटल हिल बाय डीप पॉकेटेड। डीप पॉकेटेड का मतलब है वेल्दी इंसान कह सकते हो, जो अमीर लोग हैं। वेल नेटवर्क नेशनल राइफल एसोसिएशन, और जो वहां का जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है, अलोंग विद देम, अलोंग विद देम, इनके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंटायर गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि जो गन से रिलेटेड जो बिल है, गन से रिलेटेड जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके अंदर संशोधन हो, और मतलब वो चाहते हैं कि हर एक आदमी को, हर एक इंसान को गन रखने का क्या है, राइट है, और वो इन जो गन से रिलेटेड जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको सख्त करवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कराएंगे तो इनसे उनका नुकसान होने वाला है, गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का नुकसान होने वाला है, नेशनल राइफल एसोसिएशन है इसका नुकसान होने वाला है, और डीप पॉकेटेड जो अमीर लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अमीर है तो ऑब्वियस सी बात वो गन को रखना चाहते हैं। और लॉबिंग ऑन कैपिटल हिल, देखो लॉबिंग का मतलब फेवर करना हो गया, और कैपिटल हिल के अंदर उस मतलब प्ली को, उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। इफ मिस्टर बाइडेन genuinely wishes to clamp down on this violence, और अगर रियलिस्टिक तरीके से अगर देखा जाए, जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए, तो मिस्टर बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, अगर वो इच्छा रखते हैं क्लैम्प डाउन करने की, क्लैम्प डाउन का मतलब एलिमिनेट करना, ये जो वायलेंस हो रहा है अमेरिका के अंदर इसको अगर खत्म करना चाहते हैं, विच हैज रिप्ड इनटू अमेरिका सोल फॉर सेवरल जनरेशन नाउ। रिप्ड का मतलब होता है एंटर, घुस जाना, जो कि मतलब इस तरह का जो वायलेंस है अमेरिका के अंदर घुस चुका है, अमेरिका की आत्मा के अंदर घुस चुका है बहुत सारी जनरेशन से।
he may have no choice but to follow in Mr. Obama step, और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है, उनको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते हैं अमेरिका के, ओबामा के, उनको स्टेप्स को फॉलो करना होगा एंड यूज हिज प्रेसिडेंशियल पावर, और अपनी राष्ट्रपति की जो ताकत होती है उनका यूज करते हुए ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस टू एनफोर्स गन कंट्रोल मेजर्स, और अपनी राष्ट्रपति की जो पावर्स है, ताकत है, शक्ति है, उसको यूज करते हुए उनको क्या करना पड़ेगा, गन कंट्रोल मेजर्स, मतलब वो सारे के सारे नियम लगाने पड़ेंगे जिससे कि ये जो गन कंट्रोल है उसको क्या किया जा सके, उसको मेजर, उसको कंट्रोल किया जा सके, ना कि ऐसा कि हर एक इंसान को गन के लाइसेंस को इशू कर दिया जाए, जिससे कि इस तरह की घटनाएं आम घटनाएं बन जाए और इस तरह के केसेस हमें अक्सर देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन है, अगर वो रियली में मतलब इस तरह की घटनाओं को बंद करना चाहते हैं तो उनको अपनी प्रेसिडेंशियल पावर का यूज करना होगा। These should at a minimum, कम से कम include an assault weapon, और एटलीस्ट मतलब जो assault weapon है जिसे कि फिजिकली अटैक किया जाता है, तो इस तरह के वेपन्स को बैन किया जाना चाहिए। एक्सपेंडेड बैकग्राउंड चेक्स फॉर गन ऑनरशिप, और जो गन ऑनरशिप की बात की जाए, किन लोगों के पास गन है, किन किन लोगों के पास गन का मालिकाना हक है, उनको चेक करना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनकी निगरानी रखनी चाहिए। एंड बूस्टेड फंडिंग, बूस्टेड में बढ़ा हुआ फंडिंग फॉर फेडरल एनफोर्समेंट एजेंसी। देखो फेडरल एनफोर्समेंट एजेंसी क्या है, ये क्या करती है, ये रेगुलेट करती है गन प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब हो गया स्प्रेडिंग। ये जो अगर बात की जाए, फेडरल एनफोर्समेंट एजेंसी है, वो गन को रेगुलेट करने का काम करती है। रेगुलेटिंग मतलब ये जो फेडरल इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ये क्या काम करती है, ये गन के प्रोलिफरेशन, प्रसार को, गन का जो प्रसार है उसको रोकने से, उसके लिए ये क्या करती है, एक तरीके से गन के प्रसार को होने से रोकती है। तो कहीं ना कहीं अगर मतलब लिटरली अमेरिका के अंदर इस तरह के केसेस को रोकना है, तो जो वहां के प्रेसिडेंट हैं उनको क्या करना होगा, जो बाइडेन को, उनको अपनी ताकतों का यूज करते हुए वो जो गन से रिलेटेड जो एक लॉ एंड ऑर्डर है उसको सख्त करना होगा। एट द सेम टाइम जो फिजिकल जो जिनकी हम बात करते हैं असॉल्ट वेपन की बात करें तो उनको बैन करना होगा, और जो गन ओनरशिप है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना होगा। एट द सेम टाइम मतलब उसकी निगरानी रखनी होगी किन लोगों के पास मालिकाना हक है, और एट द सेम टाइम जो फेडरल इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा गन प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब है स्प्रेडिंग, मतलब वो फंडिंग जो क्या करती है, गन के प्रसार को बढ़ाती है, तो उस फंडिंग को भी रोकना होगा, जिससे कि गन का ये जो बंदूक का जो प्रसार होता है, फैलाव होता है, उसको भी रोका जा सके। राइट, तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो टू स्कोर आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया। टू स्टैम्प आउट भी आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। स्टैम्प आउट का मतलब होता है वैसे पुट टू एन एंड, मतलब किसी चीज को समाप्त कर देना। हैज रिप्ड आपका यूज हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। मे आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद आपने हैव यूज कर लिया जो कि V1 है। राइट, so my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.